मल त्याग के समय या शौच के समय अगर पहला स्टूल आपको हार्ड आ रहा है, कठोर आ रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट कहते हैं कि बहुत डॉक्टर साहब दर्द होता है। अगर पहला मल जो है बहुत हार्ड आने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन उसके बाद मल ठीक हो जाता है तो कोई समस्या नहीं। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मल हार्ड आ रहा है उसकी क्या उपचार है, उससे कैसे बचाव किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह। मेरा क्लिनिक डॉक्टर राहुल पाइल्स एंड फिस्टुला क्लिनिक के नाम से लखनऊ में है। यहाँ पे मैं बवासीर, भगंदर, फिशर, जो गुदारों की बीमारियां हैं, इनका इलाज छासूत विधि से करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि पहला मल जो है वो बहुत कठोर, बहुत हार्ड आ रहा है, तो उससे कैसे बचाव किया जाए, उसके लिए क्या दवाइयाँ आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये लैट्रिन का रास्ता मान लीजिए है, ये रेक्टम है जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, इसको मलाशय कहते हैं। यहाँ पे मल इकट्ठा होता है, यहाँ पे मल ये आ गया आपका, ठीक है। और ये पहला मल जब आप लैट्रिन के लिए बैठे, शौच के लिए बैठे, तो ये एनल कैनाल है। लैट्रिन का रास्ता है, ये एनल कैनाल है। जैसे ये लैट्रिन का रास्ता है, एनल कैनाल है। यहाँ से जब ये मल आया और ये हार्ड होगा तो ये क्या करेगा, आपका इस एनल कैनाल में, इस लैट्रिन के रास्ते में, गुदा में ये प्रेशर देगा। अगर ये बहुत ज़्यादा इसके दबाव डालेगा और बहुत प्रेशर से आप इस पे प्रेशर पड़ेगा इस वॉल पे, तो आपको हेमराइड्स, इंटरनल हेमराइड्स, जिसे पाइल्स कहते हैं, जिसे मस्सा कहते हैं अंदरूनी, जिसे बवासीर कहते हैं, ये बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज, अगर ये इस एनल कैनाल की दीवार को लैटिन करते समय काट देगा, अगर कट गया, लॉन्गिट्यूडनल एक कट लग गया, तो आपको इसमें लैटिन के रास्ते में जख्म बन जाएगा। इसको कहते हैं फिशर नैनो, ठीक है। अगर ये जख्म बन गया तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेन होगा, और खून आएगा तो बूंद बूंद करके आएगा। पाइल्स बन गया तो आपको ब्लड आ सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो जब अगर पहला स्टूल आपका हार्ड आता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज होती है, आपको दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। कट लग जाता है तो पेन होने लगता है। जो मसल्स हैं, स्फिंक्टर्स जो होते हैं, वो वो भी स्पाज्म में चले जाते हैं, थोड़ा टाइट हो जाते हैं। तो पहला कंप्लेन होता है मरीज का कि इसमें दर्द होने लगा। दूसरा, बर्निंग होने लगी, जलन होने लगी। लैट्रिन करने के बाद, शौच करने के बाद आपको एनल कैनाल में, लैट्रिन के रास्ते में आपको जलन महसूस होने लगी। तीसरा, लैट्रिन के रास्ते में, यहाँ पे जो लैट्रिन का रास्ता है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग महसूस हुई, यहाँ पे सूजन आ गई, तो ये भी हो सकता है इससे सूजन आने से। और चौथा, ब्लीडिंग हो गई। यहाँ पे जब स्टूल हार्ड पास हुआ तो आपको खून आने लगा। तो इसकी वजह से चार कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। पहला, दर्द होने लगता है मरीज को। दूसरा, जलन होने लगती है। तीसरा, गुदा में के आसपास स्वेलिंग हो जाती है। और चौथा, खून आने लगता है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको हो रही हैं तो ये इसका कारण क्या है, पहला जो मल है वो आपको टाइट पास हुआ, हार्ड आया। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज, अपनी फूड, खाने की आदत को बदलना होगा आपको। दूसरी, लाइफ स्टाइल, मतलब दिनचर्या कैसी रखनी है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। और तीसरा, इसमें हम क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं, घर पे क्या दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। पहले तो आपको अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मतलब आपको थोड़ा सा रेशेदार सब्जियां और फल की मात्रा बढ़ाइए अपने खाने में। पानी का इंटेक बढ़ाइए, प्रॉपर पानी पीजिए, फल खाइए थोड़ा। और खाने का समय निर्धारित करिए कि दोपहर का खाना, सुबह का खाना, रात का खाना बहुत लेट ना हो, बहुत मिर्च मसाला स्पाइसी ना हो, बहुत हाई प्रोटीन डाइट मत लीजिए। जैसे नॉन वेज खाने वाले जो मांसाहारी लोग हैं, वो थोड़ा सा मांसाहार को अवॉइड करिए, नॉन वेज को बंद करिए, अंडा नहीं खाइए और पनीर नहीं खाइए। जिससे अगर ये सब खाएंगे तो इसमें से आपका स्टूल बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए और उसकी जगह फाइबर खाइए, ठीक। पहली चीज़ तो हो गई खाना। दूसरी, लाइफ स्टाइल, अपने सोने का टाइम और उठने का टाइम ये निर्धारित करिए। ये नहीं कि आप 12-12 बजे तक सो रहे हैं, 1 बजे तक सो रहे हैं और 11 बजे खाना खा रहे हैं, या सुबह आप 10-10 बजे तक सो रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये वाली समस्या हो सकती है। सुबह उठिए और थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, उससे स्टूल आपका मुलायम होके आएगा। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें मेडिसिन क्या यूज कर सकते हैं। इसमें आप रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए और इसको, त्रिफला को जब आप रात में ले लीजिए या सवेरे उठने, रात में थोड़ा सा पानी में रख करके त्रिफला को 1 चम्मच भिगो दीजिए और सुबह सुबह उसका पानी पीने के बाद फिर लैट्रिन जाइए, तो ये लैट्रिन मुलायम आएगी।
एक चीज और होती है इसमें, एक जात्यादि ऑयल आता है, आयुर्वेदिक दुकान पे कहीं मिल जाएगा। जात्यादि ऑयल पहले लगा करके, गुदा के रास्ते में पहले लगा करके, उसके बाद आप मल त्याग के लिए जाएंगे, तब भी आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनाते हैं तो पहला जो मल आपका हार्ड आ रहा है उससे आप बच सकते हैं, और उससे गुदा की कई सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हुई हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं तो उसको देख के आपको उसका हल मिल सकता है। थैंक यू।